तुमसे काम है। मुझसे काम है तुम्हें? हाँ। वाह भैया, हम लकी टुडे। क्या काम है? जान लेनी है, जंग लड़नी है, बताओ, सब हो जाएगा। यार कभी तो सीरियस हो जाया करो। यार मैं बहुत संजीदा हूँ, इतना संजीदा मैं कभी जिंदगी में नहीं हुआ। एक वर्क अपॉर्चुनिटी है, काफी तगड़ी ऑफर है और इन्वेस्टर भी अच्छा है। बस उसको एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चाहिए ताकि वो इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस हो जाए। असर तुम्हें शर्ट्स चाहिए थी ना? नहीं, देखो कितनी प्यारी शर्ट्स है। देखो ना। हाँ हाँ देख लूंगा, जब फुर्सत मिलेगी देख लूंगा। अभी जैसे बहुत बिजी हो ना। मैं कहाँ बिजी हो सकता हूँ, मैं तो हूँ ही लूजर फारिग। तुम्हारी तरह अजीम हस्ती थोड़ी जिसको घर पर बैठे बैठे जॉब्स ऑफर होती हैं। हाँ, तुम सिर्फ इससे जेलस हो सकती। लूजर और कर ही क्या सकते हैं। हाँ, एक लूजर चाहता है कि दूसरा भी सारी जिंदगी लूजर बन के रहे। वो किसी को आगे बढ़ता कुछ अचीव करता देख ही नहीं सकता। ये लगता है तुम्हें? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरक्की से जेलस हूँ? हाँ, मुझे लगता है कि तुम बहुत अजीब साउंड कर रहे हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो। मेरी जगह कोई और, मेरी जगह कोई और होता है, यही सोच रही हो तुम? चुन्नू को देख के तुम यही सोच रही थी कि काश असद की जगह कोई और होता, काश मैं उस जगह होती, काश मेरे पास भी कौन होते, मिस्टर चरीज होता, ताकि मेरी जिंदगी आसान होती। असद के साथ ये गुर्बत भरी अजियत भरी जिंदगी ना गुजारनी होती, यही सोच रही थी तुम। आपने कब असद और वफा के लिए इतनी शॉपिंग कर ली? मुझे खबर ही नहीं होने दी। आपको हर चीज की खबर होना जरूरी है? क्या जरूरी है और क्या नहीं है, एक ही दफा बता दा, आसानी हो जाएगी। किसी भी किस्म की तंगी है आपको इस घर में? क्योंकि मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि आपको हर किस्म की आसाइश मिले। तन्हाई बहुत है इस घर में। हाँ, तो इसमें ऐसा ही है। घर से बाहर निकलें, आप दोस्तियां करें। और वो ख़वातीन करती है ना कमेटियां और किटी पार्टीज, आप भी करें, कौन रोक है आपको? अब मैं तो आपका दोस्त नहीं बन सकता। आप तो मेरे शौहर भी नहीं बन सके, दोस्त क्या बनेंगे? फिर आपके लिए एक और आसानी कर देता। इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, आपका जब दिल करे, जब जी चाहे, हम जा सकते हैं। मेरी तरफ से आपको पूरी इजाजत है खुद को इस मुश्किल से निकालने की।
वाह भाई, आज तो दाल में से कौरमे की आ रही है, कमाल है। कहाँ था ये आपका टैलेंट? वाह, कमाल है भाई। मैं तो अम्मा को सुन करके कह देता हूँ क्या आ गया भैया, हमारी भाभी को खाना बनाना हैदराबाद में आराम से रहे, मसला नहीं है। भाभी वो मैं ही कह रहा हूँ कि फौजी हमलावर हो गए, खाना खत्म हो जाएगा, आधे तक साथ ही नहीं, तुम लोग खाना खाओ, मुझे भूख नहीं। एक लूजर चाहता है कि दूसरा भी सारी जिंदगी लूजर बन के रहे। वो किसी को आगे बढ़ता, कुछ अचीव करता देख ही नहीं सकता। इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आपका जब दिल करे, जब जी चाहे, हम जा सकते हैं। मेरी तरफ से आपको पूरी इजाजत है खुद को इस मुश्किल से निकालने की। आप तो मेरे शौहर भी नहीं बन सके, लोग क्या बनेंगे? मियाँ की इजाजत लेकर आई हो? परमिशन चाहिए होगी मियाँ की। कहीं तुम मरा गई तो तुम्हारा खावंद आकर तो हमारी जान खाएगा। पहली प्रेगनेंसी है जी। झगड़ा रहता है खावंद के साथ? नहीं, उससे भी बच्चा नहीं चाहिए होगा। आजकल कौन अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है? वैसे सास है तुम्हारी? असल मसला तो वही पैदा करती होगी। बच्चा पैदा करके दो तो मसला, ना पैदा करके दो तो मुसीबत। डॉक्टर साहब जो कल पेशेंट आए उनकी हालत बहुत सीरियस हो गई है। जो भी आप बैठे। आज मैंने मना भी किया था कि ये रिस्क ना ले, कौन जिम्मेदार होगा? मैंने मना भी किया था कि ये रिस्क ना ले, कौन जिम्मेदार होगा? आजकल तो सबको अबॉर्शन ही करवाना होता है बस। तुम्हें पता है सर, मैं जब दुल्हन बनूंगी ना, मैं रेड कलर का जोड़ा पहनूंगी, ये बड़ा सा हार पहनूंगी, नथ लगाऊंगी, माथा पट्टी, और मैं झूमर भी लगाऊंगी, बड़े बड़े झुमके पहनूंगी, बहुत प्यारी दुल्हन बनेगी। हाय, बहुत शौक है मुझे तुमसे शादी करने का, तुम्हारी दुल्हन बनने का। फजूल वही 1901 के ख्याल, दुल्हन बनना है, शादी करनी है, टीका झूमर पहनो।
इतनी अच्छी फैमिली से हो, इतना पढ़ा लिखा है तुमने, कुछ अच्छा काम करो, इनकलाब लाओ। नहीं, बच्चे पालने, घर बैठने, यही ख्याल है तुम्हारा? हाँ यही करूंगी, कम से कम हमारे 6 बच्चे तो होंगे। ये बच्चे संभालेगा कौन? पागल हो गया? अरे मैं संभालूंगी, तुम संभालोगे। मैं चाहती हूँ कि घर में जरा शोर शराबा हो, डाइनिंग टेबल पूरी भरी नहीं होनी चाहिए, एक बच्चा तुम्हारे कंधे पे, एक सीने पे, एक पेट पे, मजा आ जाएगा। तुम कौन? मैं तो बिजी होंगी बच्चों के साथ, मेरे पास इतना टाइम कहाँ होगा। मुझे नहीं करनी शादी। क्यों नहीं करनी? अच्छा बाबा तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम चाहिए बस। अनवर आ जाओ, नाश्ता बन गया है, ठंडा हो जाएगा। अरे ये वाला रहने दो, ये अंडा टूटा है, मैं तुम्हारे लिए निकाल रही हूँ, ये रख लो वरना बकबक करो। शुक्रिया आपका, बकबक मैं फिर भी करूँगा। ये भाई छोटा वरना मैं तो सब यही खाऊंगा ना, टूटा फूटा जो। ये आपने अपने लिए अंडा नहीं बनाया, ये हमारे लिए अपने नाश्ते की जबरदस्ती की कुर्बानी दी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कुर्बानी देने की, मैं तो जब से इस घर में आई हूँ पछता रही हूँ ना। भाई ये तो बहुत बड़ी आदमी है, ये हमारा गुर्बत वाला नाश्ता थोड़ी खाएंगी। इनके अमीर रिश्तेदार आएंगे, बनो सलवार आएंगे इनके लिए। आज रुकोगे नहीं कॉफी के लिए? इतनी जल्दी क्या है? अगर कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स लाइन अप की हुई है मेरे, उनके लिए जाना है, मैं बस इनको छोड़ने आया था। चलो ठीक है, then see you in the evening. Okay, okay. जी तो कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह यार, ये कलर मैंने पहले पहने हुए नहीं देखा, एंड इट इज लुकिंग ग्रेट। थैंक यू। और खुशी मुझे इस बात की होती है कि शहरोज तुम्हें खुश रखता है ना? जी बहुत खुश रखते हैं मुझे। लेकिन तुम बाप को खुश नहीं रखती, जाती हो तो भूल जाती, इतने दिन खबर भी नहीं लेती। डैड ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं? लेकिन आज मैं आपको ऐसी खबर सुनाने वाली हूँ जिसे सुन के ना आप उछल पड़ेंगे, एंड यू माइट लूज योर सेंसेस। अरे तो बताओ ना, व्हाई आर यू डिलेइंग? आप नाना बनने वाले हैं। Oh, it's a great news. बड़ी खूबसूरत खबर है ये। बस तुम एक काम करो, तुमने अब यहाँ से कहीं नहीं जाना है, तुम यही रहो। शहरोज तो अपने काम में लगा रहता है, यू स्टे हियर नाउ। पूरा स्टाफ है, तुम्हारी खिदमत करेगा, तुम जो चाहोगी तुम्हें बना के खिलाएगा। We'll have ball of a time। और मेरे पास वो लतीफ़ों की किताब है, मैं सारी रात तुमको मज़ेदार किस्म के लतीफ़े सुनाऊंगा, and you will love।
Wafa is expecting. डैड प्लीज माफ कर देना वफा को। आपके नवासे की माँ बनने वाली है, बल्कि नवासा क्यों, नवासी भी तो हो सकती है ना। सोचें, बिल्कुल वफा जैसी, वही आंखें, वही पर्सनैलिटी, वही जिद, वही खुदसरी, वही बागीपन, वही ढिठाई, वही अक्खरपन, वही सब कुछ जो उसमें। What's the point? क्या सीन है भाई? भाभी की वो साल पे बैठी हूँ, दोबारा झगड़ा हुआ दोनों के बीच में। खुद पूछ लिया अपनी भाभी से। मैं नहीं पूछ रहा भाई, मुझे मत खेले मियाँ बीवी के चक्करों में। गुस्से में आती कुछ भी कहते थे। शाम तक कोशिश करें भाई, सुलह कर लें, मैं हम दोनों के मसलों में मैं पिस जाऊंगा। एक चीज़ है वैसे, जब वो गुस्से में होते ना गाना अच्छा बनाते हैं, कोशिश करें गुस्से में रख के। वोट फॉर अस। खैर देर हो रही, मैं निकलता हूँ। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं? हाँ। अच्छी बात है, अल्लाह करे जॉब हो जाए। अगर कोशिश करें, अगर जॉब हो जाए ना तो मिठाई आएगा, बड़ा अच्छा हो गया खाएगा। अच्छा मिठाई नहीं लाएंगे तो क्या लेके आएंगे? चीज केक। चीज केक हम लोग कुछ भी खा लेंगे। Are you sure, Wafa? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने सोच लिया है, मैं इस बार करवा के ही जाऊंगी। तुम उसे तो बाहर बताया, आगे उसे पता चल गया तो? कौन बताएगा उसे? उसको तो मालूम भी नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप पहले एडवांस पेमेंट जमा करवा दें, क्योंकि पहले भी आप एंड टाइम में भागी थी। नाम क्या? वफा दुरानी। ठीक है, आप जाएं। आप ये फॉर्म फिल कर दें, अंडरटेकिंग फॉर्म। ये क्या है? इस पे ये लिखा हुआ होता है कि अल्लाह ना करे अगर ट्रीटमेंट के दौरान मरीज को कुछ हो जाए, अगर मर आ जाए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, आप ये फॉर्म ले लें, इसमें साइन कर दें, पढ़ लें सुकून से, और जब साइन कर लें मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, आप उधर जाके लेटे। लॉरेल, ये पेशेंट आइए, इनका बीपी और चेक करो। ठीक है, जाओ। हेलो वसंत।
तुम प्रेग्नेंट, और मुझे खबर तक नहीं थी। हमारा बच्चा, हमारा बेबी, ये तुमने मुझे बताया तक नहीं। ये हालत हो गई हमारी, ये हालत हो गई हमारी कि तुम मुझसे शेयर नहीं कर सके। हम दोनों के बीच ये कब हुआ कि तुम मुझे बता ही नहीं सके। तुम मुझे इतना भी ट्रस्ट नहीं करते। या तुम्हें लगा मैं हैंडल ही नहीं कर सकूंगा, और आज तुम मुझसे नजर चुरा रही हो। और आज नौबत यहां पहुंची है, तुम इस हद तक आ गई। मैं तुम इस हद तक लाया हूं। अपनी हालत तो देखो। अगर मैं इस काबिल नहीं थी तुम्हें ट्रस्ट दे सकूं, अगर तुम अपना बहन अपना खौफ मुझसे शेयर ही नहीं कर सकती, तो सच बात यह है कि तुम्हें उस घर में वापस नहीं आना चाहिए। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना गम, अपनी खुशी बांट ही नहीं सकते, तो हमारा साथ रहना बेकार है। I think it's over between us. तू साथ रहे या ना रहे मैं तेरा रहूंगा, यादों को तेरा चेहरा बना के देखा करूंगा। तू सोचती रह जाएगी, तुझे यूं सोचा करूंगा। कोई कर ना सकेगा इश्क, मैं तुझसे ऐसा करूंगा। तेरे लिए तू देखना, खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा। जिंदा रहे तू इसलिए मैं जीते जी मर जाऊंगा। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना। क्यों आई हो यम? किस लिए आई हो? इस घर में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। गुर्बत और मायूसी के सिवा कुछ नहीं है। चली जाओ यहाँ से। चली जाओ, जो है काफी है। ये काफी है तुम्हारे लिए? ऐसी मुफलिसी में रह लूंगी? रह रही हूँ। ऐसे रह रही हो कि मुझसे कुछ शेयर ही नहीं कर सकती? प्रेग्नेंट हो, बता ही नहीं सकी? नहीं, तुम तो इसलिए गई थी, तुम्हें लगा कि तुम्हारा शौहर ये बच्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तुमने ऐसे आदमी से शादी की तो तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता, अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख सकता, तो एक बच्चे का खाक ख्याल रखे, इसलिए गई थी। सॉरी सर, ऐसा कुछ नहीं है। डोंट बी सॉरी, क्योंकि ऐसा ही है। मैं लूजर हूं,
मैं जॉबलेस हूँ, यही सच है। तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता तो ठीक सोच रही थी तुम। हमें एक साथ बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। जितना सोचो तुम्हारा फैसला सही था। तुझे पाने के बाद भी तुझे ही पाना चाहूंगा, मैं रहूं या ना रहूं ख्वाबों में आया करूंगा। तेरे लिए तू देखना खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा। जिंदा रहे तू इसलिए मैं जीते जी मर जाऊंगा। हद से ज्यादा मुझको तेरा साथ प्यारा है जाना, तेरे लिए ही तुझसे मैं बिछड़ जाऊंगा। I'm sorry असद, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मुझे तुमसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। बहुत बड़ी गलती की तुमने। तुम्हारे डैड बाबा सही कहते थे, इस शादी में पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो तुम सोच रही हो पर कह नहीं पा रही। ऐसा नहीं सोच रही हूँ। क्या सोच कर रही थी? यही ना, किस बोझ से जान छुड़ो ताकि कल को मुझसे जान छुड़ाने में आसानी हो। अच्छा, सही सोच रही थी, बिल्कुल ठीक सोच रही थी। हेलो, वो ऐसे में तूने पासवर्ड चेंज किया इंटरनेट का? कुछ नहीं आ रहे हैं यार मेरे पास। देख जब सही होता बता मुझे। अनवर, किसी चूल्हा ठीक करने वाले को लेकर आओ। इस तरह दिए की तरह जल बुझ रहा है, कैसे काम करूं? सारा दिन यही करती रहूं क्या? टाइम नहीं है मेरे पास, आज नहीं जा सकता। क्या कहा तुमने? तुम नहीं जाओगे तो क्या मैं जाऊंगी लेने के लिए? 1000-1500 रुपए का खर्चा पड़ेगा अगर मुझसे लेके आएंगे। इतने फालतू पैसे तो मेरे ख्याल से नहीं है हमारे पास। मगर ठीक तो करवाना है ना, वरना खाना कैसे बनेगा? क्या चूल्हा नहीं चलेगा घर में अब? तो ले आना था ना जहेज में ऐसा चूल्हा जो हर वक्त जलता रहे। चल देर हो रही। सिर्फ तो सब पानी गुजर गया तभी सही है। ले आओगा वापसी में कोरमा बनाना ना आपने। अपनी भाभी को कम सताया कर, समझे? असल तंग तो आपने किया है, मेरी क्या मजाल।
एक बात कहूँ, कहे मोहब्बत में कभी किसी को आजमाना नहीं, अब मैं बुरा हाल होगा। आपने सुनी थी किसी की? नहीं, प्यार अंधा नहीं बल्कि बहरा भी होता है, कोई सुनता नहीं है किसी की। सुंबुल कितनी बार कहा है मत लाया करो ये चीजें। असद देखिएगा तो अपसेट हो जाएगा, वो अपनी अना का मसला बना लेता है। अब क्या उसकी वजह से हम तुमसे मिलना छोड़ दें, तुम्हारा ख्याल रखना छोड़ दें? मैंने भी तो छोड़ दिया था अपने सब लोगों, कोई ख्याल नहीं किया। क्या हुआ, फिर झगड़ा हुआ है उससे? किस मियाँ बीवी का झगड़ा नहीं है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे शहरोज और तुम्हारा झगड़ा ही नहीं होता। उसकी नौबत ही नहीं आती। क्या मतलब? इतनी मोहब्बत है कि झगड़ा ही नहीं होता? भाई ये देख के ना मैं तो जेलस हो रही। पता है असद क्या कहता है कि दोनों मियाँ बीवी खुशबाश आते हैं और हम दोनों गरीब मुसीबत के मारे मियाँ बीवी को जलाकर चले जाते हैं। असद नाराज है मुझसे, अजीब सी बातें करता है। जैसे कि मैंने उसे गलत किया है, मैंने उसके साथ उसका सारा कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। कितना स्ट्रगल कर रहा था, उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वो इंसान मौत के मुंह से इस तरह वापस आया है। कैसी जिंदगी में वापस आया कि असद ना तुम्हारी वजह से जिंदगी की तरफ वापस आया। फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाए। इधर आओ, बैठो 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 और मेरी बात गौर से सुनो। ये जो बेबी है ना, इसके आते ही तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम, डैड, असद, सब कुछ। चलो जल्दी से नाश्ता करो, आई एम श्योर तुमने कुछ भी नहीं खाया होगा। चलो ये लो, फ्रूट्स भी जरूरी हैं तुम्हारे लिए। अब है तो आखिर आप ही की बेटी ना। ना कुछ बताती है ना कुछ शेयर करती है, कुछ पता ही नहीं चलता उसका। लेकिन डैड जो उसकी हालत है ना, उस हालत में उनके हालात खास अच्छे नहीं है। ना सही से खा रही है, ना सही से पी रही है, ना अपना ख्याल रख रही है। इस तरह तो वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी। उसे होश ही नहीं है। मैं सोच रही हूँ ये कुछ बना के ले जाओ। मैडम का इस पे भी मूड ख़राब हो जाता है, कहती है असद को एतराज़ होगा। मैंने कहा भाई अब असद की वजह से क्या तुम्हारा हाल पूछना छोड़ दो? Thank you for this coffee and ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो हैंडल कर लो चीज़ों को। मुझे 1-2 कॉल्स करने हैं और मैं वो कर लूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना।